अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड कंडीशन की। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन हम निकालेंगे इस लेक्चर में फॉर द लेज़र प्रोडक्शन इन द कैविटी रेजोनेटर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि द लाइट एम्पलीफिकेशन अ फोटोन ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी स्टिमुलेट द एमिशन ऑफ अ कैस्केड ऑफ फोटॉन्स इन द एक्टिव मीडियम विच इज़ इन पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट। कि जब उसमें वो पास करता है तो उसमें फिर जो है वो फोटॉन्स जो है वो उनका एक सिलसिला जो है वो पैदा हो जाता है, जो कि चेन प्रोसेस के तरह का होता है। द इनिशियल फोटॉन में बी कंसिडर्ड एज द इनपुट सिग्नल। तो इनिशियल फोटॉन जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से पैदा होता है वो हमारे इस कैस्केडेड के लिए इनपुट सिग्नल का काम जो है वो करता है, जिससे जो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो इन्हांस करता है। द एक्टिव मीडियम एज द क्वांटम एम्पलीफायर। अब चूंकि जो हमारा एक्टिव मीडियम है उसमें फोटॉन्स की जो तादाद है वो इंक्रीज कर रही है, इसलिए हम इसको जो है वो क्वांटम एम्पलीफायर का नाम देंगे। और जो लाइट हमें आउटपुट मिलेगी दैट विल बी एम्पलीफाइड। तो द डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन इज नोन एज गेन, कि वो कितना जो है वो एम्पलीफाई कर सकता है। तो विच इज़ द इंक्रीज इन इंटेंसिटी व्हेन अ लाइट बीम पासेस थ्रू अ एक्टिव मीडियम। यानी जब एक लाइट जो है वो एक्टिव मीडियम से पास करती है, फोटोन एक्टिव मीडियम से पास करता है, तो कितना उसने उसको जो है वो इन्हांस किया, एम्पलीफाई किया, दैट इज नोन एज इट्स गेन, जो हम प्रीवियस जो है कई बार उसको देख चुके हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गेन में भी कंसिडर्ड एज अमाउंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, कि गेन जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशंस होते हैं which is a photon can generate as it travels given distance। तो मिसाल के तौर पर अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास जो है वो 4% गेन है पर सेंटीमीटर, जिसका मतलब ये है कि जब एक फोटोन जो है वो 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है तो 4 जो है वो मजीद फोटॉन्स जो है वो पैदा करता है। तो अब चूंकि हमारा जो लेज़र मटेरियल होता है उसका जो गेन है वो कम है, इट मींस दैट द फोटोन हैज़ टू ट्रेवल अ लॉन्गर लेंथ। तो उसके लिए हमें जो है वो, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की है, कि उसके लिए हमें जो है वो रॉड की जो लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए होगी। तो दस इफ वी हैव अ मटेरियल हुज गेन इज 0.001% और हम चाहते हैं कि हमें जो है वो एम्पलीफिकेशन जो वो 100 टाइम्स मिले, तो आफ्टर सम कैलकुलेशन अगर हम रॉड की लेंथ जो है वो निकालें तो वो लेंथ जो है वो हमें 69 मीटर के राउंड बोर्ड मिलती है। मतलब इतना जो है वो उसका लेंथ जो है वो होना चाहिए रॉड का, ताकि वो हमें एक फोटोन से 1000 फोटोन जो है वो मिले। अब चूंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका अल्टरनेटिव वे इस्तेमाल करते हैं कि हम क्या करते थे कि जो रॉड होता है उसको हम दो मिरर्स के दरमियान जो है वो इनक्लोज कर देते हैं, जिससे ऑसिलेशन होती है और उस ऑसिलेशन के थ्रू बार बार जो है वो प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशन का होता है और हमें जो है वो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी की जो लेज़र होती है वो मिल जाती है। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि एज लाइट बाउंस बैक एंड फोर्थ, जब दोनों मिरर्स के साथ वो टकराती है तो उसके टकराने से लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस को हम समराइज जो कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन एट द मिरर्स। तो एक तो हमें आउटपुट चाहिए, वो तो जाहिर बात है कि उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो दूसरा जो है जो रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, जो दूसरा मिरर होता है, मतलब फर्स्ट करें यहाँ से हमें आउटपुट मिल रही है, यहाँ पर तो लॉस होगा ही, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो इस मिरर जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है इस पर भी जो है वो लॉस होता है। और दूसरा जो है वो एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग एट द मिरर्स, जो मिरर्स के ऊपर जो हमारी ऑप्टिकल सर्फेसिज हैं वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो सकती है सरफेस के ऊपर, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमें इसके बारे में बताएगा। इस तरह जो स्कैटरिंग हो सकती है वो, तो इस तरह जो है हमारी इंसिडेंट जो रेडिएशन होगी जो मिरर्स के ऊपर इंसिडेंट करेगी, अ, उसमें जो है वो चेंज आएगी, वो कम हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी। और दूसरा जो है वो मीडियम के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होती है। तो कुछ हमारी डिजायर्ड ट्रांजिशंस होती हैं, यानी कि जो हम चाहते हैं जिनकी वजह से लेजर प्रोड्यूस हो, और कुछ अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस होती हैं, उनको हमने जो है वो ख़त्म करना होता है।
तो उन अनडिजायर्ड ट्रांजिशन की वजह से भी हमारे जो फोटोन है, हमारे जो इंटेंसिटी है, उसमें जो है वो कमी आती है। और नेक्स्ट है स्कैटरिंग एट ऑप्टिकल इन होमोजेनाइटिस। तो जो हमारा मीडियम है उसके अंदर जो इन होमोजेनाइटिस पाई जाती हैं, फिर लैटिस के अंदर उसके, या उसके जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसमें, तो उसकी वजह से हमारा लॉस जो वो हो सकता है। दूसरा जो है वो हमारी जब डिफ्रैक्शन होती है मिरर पे, तो इन कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो लॉस हो सकती है। तो जब हमने लेजर की थ्रेशोल्ड कंडीशन निकालनी है तो हमें ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं। लिहाजा फॉर लेजर ऑसिलेशन टू स्टार्ट द गेन ऑफ द मीडियम मस्ट कंपनसेट दीज लॉसेस। तो जितने ये लॉसेस हो रहे हैं कंपनसेट करना होगा। तो फॉर लेजर आउटपुट द गेन मस्ट बी ग्रेटर देन लॉसेस। इफ द गेन इज इक्वल टू द लॉसेस देन देयर विल बी ओनली ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस होंगी, हमें आउटपुट में लेजर जो है वो नहीं मिलेगी। तो जाहिर है फिर यहाँ पर एक मैक्सिमम जो है वो मिनिमम कंडीशन होगी, यहाँ पर जो है वो लॉसेस कंप्लीट हो चुके होंगे और हमें जो आउटपुट मिल सकती होगी, उस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन। Hence, it is important to note that a certain threshold gain must be fulfilled in order to sustain laser oscillations. तो वो हमने जो लेजर जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है लेजर की, वो हमने कैलकुलेट जो करनी है। So we can determine threshold gain by considering the change in the intensity of a beam undergoing round trip within the resonator। तो इस तरह जो है हम देखेंगे मैथमेटिकली कि किस तरह जो है वो हो सकता है। So for the case of simplicity, we consider all the losses except those due to transmission। चूंकि ये तो हमें चाहिए होंगे, तो जितने भी ट्रांसमिशन जो है वो लॉसेज हम ले रहे हैं और उनका जो है वो लॉस कोएफिशिएंट गामा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो विच रिड्यूसेस द इफेक्टिव गेन कोएफिशिएंट। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जो इफेक्टिव गेन या स्मॉल सिग्नल गेन निकाला था के, तो जब ये इस की जो रेडिएशन होगी, जब हमारे मिरर के ऊपर फॉल करेगी और जितने भी लॉसेस होंगे, तो नेट हमारे पास जो रेडिएशन आएगी वो उसका जो फैक्टर होगा वो के माइनस गामा होगा। तो लास्ट में हमने इस बात की थी, लेकिन जब वो जो है वो मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी तो उसकी जो इंटेंसिटी में चेंज आ चुकी होगी, वो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर जो है वो आ चुकी होगी। तो लेट अस अज्यूम द लेजर मीडियम फिल द स्पेस बिटवीन द टू मिरर्स, जो कि हमारे M1 और M2 हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। और जो हमारे मिरर्स हैं उनकी रिफ्लेक्टेंसेस जो हैं वो R1 और R2 हैं। तो हमारी जो लाइट है, जो फोटॉन्स हैं, जो बीम है, जब वो ट्रेवल कर रही है और वो ट्रेवल करके जब हमारी बीम जो है वो M2 के साथ जो वो हिट करती है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें चेंज आती है। और तो चेंज जो हमारे स्पेक्टर के अकॉर्डिंग जो है वो आएगी। तो अब ये यहाँ पर जो है वो हमें ये दिखाया हुआ है मिरर्स का, कि ये जो हमारे पास जो है वो बैक मिरर है दैट इज 100% रिफ्लेक्टिव, और जो आउटपुट कपलर है वो उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है दैट इज 90%। 10% जो हम लाइट जो है वो आउटपुट में ले सकते हैं। तो जब हमारी जो बीम है इसके साथ हिट करेगी, तो आफ्टर डिस्टेंस फर्ज करें कि यहाँ से हमारी बीम जो है वो ट्रेवल की और यहाँ तक पहुंची, और उसने डिस्टेंस जो है वो L ट्रेवल किया। अब चूंकि यहाँ पे किसी किस्म की चेंज नहीं आती, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के में बात कर चुके हैं, लिहाजा जब वो इस मिरर के साथ टकराएगी तो इस मिरर के ही जो रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट है उसके हिसाब से इसकी इंटेंसिटी में जो है वो कमी आएगी। अब ये वापस जाएगा, तो फिर जो है जो हमारा मीडियम है उसमें से लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी, वो अपनी वैल्यू को रिगेन करेगी। उसके बाद फिर जब दोबारा इस मिरर के साथ, इन जो हमारा सेकंड मिरर है M1, उसके साथ टकराने के बाद दोबारा जो है वो इधर आएगी, एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करेगी। तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो ये होगी। अब चूंकि इसमें ड्यूरिंग राउंड ट्रिप जब वो M1 से टकराएगी, तो इसका जो है वो
जो है वो पार्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो कुछ डिक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन रिफ्लेक्टिविटी ऑफ फर्स्ट मिरर। तो इस तरह जो है वो हमारे पास आफ्टर ट्रेवलिंग टू एल लेंथ हमारी जो इंटेंसिटी है वो ये बन जाती है। तब अगर हम गेन देखना चाहते हैं, हमारी जो इनपुट है वो तो ये है और जो आउटपुट है आफ्टर राउंड ट्रिप वो ये है। तो आउटपुट ओवर इनपुट ये हम सिंपल इसको देख सकते हैं। तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये है। इसमें जो रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं R1 और R2 इनका जो प्रोडक्ट है ये हमें टोटल जो लॉस है मिरर्स के ऊपर वो बता रहा है। तो अब हम इस इक्वेशन को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास G है, जो हमारा गेन है जो हमने निकाला है, तो अगर वो ग्रेटर देन यूनिटी होगा तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नेट एम्पलीफिकेशन। और जो हमारा जो लेज़र है उसके अंदर फोटॉन्स की जो तादाद है बीम में वो इंक्रीज करेगी और हमें जो आउटपुट जो है वो हम इस कंडीशन पे ले सकते हैं। तो इफ़ जी इक्वल्स टू यूनिटी, तो अगर ऐसा है तो फिर जो है वो हमें आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर जस्ट क्या होगा कि ऑसिलेशन जो हैं वो हो रही होंगी। तो अब अगर जे की वैल्यू जो है वो लेस देन यूनिटी है तो इसका मतलब ये है कि ऑसिलेशन जो हमारी खत्म हो जाएंगी, तो जितने भी फोटॉन्स मौजूद हैं दे विल बी रीअब्सॉर्ब्ड। तो लिहाजा यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि फॉर लेजर आउटपुट जो हमारी जी है एट लीस्ट इट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो थ्रेशोल्ड कंडीशन जब वो स्टार्ट होती है, तो जब हम जी की वैल्यू जो है जब हमने प्रूव की है ये वाली, तो इसको हम जहाँ यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आता है। तो इसको आफ्टर सम रीअरेंजमेंट हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम जो है वो बोथ साइड्स का लॉग लेते हैं। तो लॉग ऑफ ई जैसे कि पता है 1 होता है, तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आफ्टर सम कैरिंग आउट सिंप्लीफिकेशन वी विल हैव दिस रिजल्ट। तो इसको जो है वो हम जो है वो थ्रेशोल्ड कंडीशन कहते हैं। तो गे के जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ये हमारा जो है वो स्मॉल सिग्नल गेन होता है। तो अगर ये गेन जो है इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो हमारी जो लेज़र है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। हमें जो है उससे आउटपुट जो है वो मिल सकती है। So this equation is known as condition for lasing. It shows that initial gain must exceed the sum of all the losses in the cavity. This condition is used to determine the threshold value of the pumping energy. तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितनी पंप एनर्जी जो है एटलीस्ट प्रोवाइड जो है करनी पड़ती है। So as the pump power is slowly increased, a threshold value is reached and the laser starts oscillation. The threshold value of the oscillation may be written as, तो हम उसको जो है वो जो वैल्यू है उसको ये कह सकते हैं कम से कम इतनी वैल्यू होगी। तो इसके बाद फिर जो हमारा जो लेजर एक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, यानी मटेरियल के अंदर जो एम्पलीफिकेशन है वो स्टार्ट होगी। तो therefore for laser action we must have the small signal gain greater than kth. The above equation is known as threshold condition for lasing and states the criteria when the net gain would be equal to the to counteract all the losses in the cavity. So for this, the waves grow, the photons जो हम increase करते हैं and the amplifier reaches saturation और इससे जो हमें अपनी output जो है वो मिलती है। अस्सलाम वालेकुम।